हिस्ट्री की मिस्ट्री की हेरिटेज वॉक सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली के ऐतिहासिक पुराने किले के बारे में। कहा जाता है कि इसी जगह पर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ मौजूद थी। जब आप पुराना किला जाएंगे तो आप पाएंगे कि सड़क से किले के द्वार तक जाने वाला रास्ता हल्की चढ़ाई जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किला एक टीले पर बना है, जो यहाँ प्राचीन आवास स्थल के होने का संकेत करता है। 1950 के बाद इस स्थल का पुरातात्विक उत्खनन कई वर्षों तक होता रहा, जिसमें यह संकेत मिला कि यहाँ 1000 ईसा पूर्व के लगभग एक पुरानी बस्ती इसके आसपास ही बसी होगी। यमुना नदी के तट पर बने हुए पुराने किले की चारदीवारी की लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे हैं। पुराने किले में प्रवेश करने के दौरान वहां मौजूद शिलापट बताता है कि पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी टीले पर स्थित है जहां कभी महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ नगर था। किले में मौजूद प्राचीर एवं अन्य इमारतें शेरशाह सूरी ने हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में स्थापित दीन पनाह नामक शहर को ध्वस्त करके निर्मित की थी। 1555 ईस्वी में फारस से लौटने के बाद 1556 ईस्वी तक अपने अंतिम दिनों तक हुमायूं यहीं पर रहा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने इस किले की मरम्मत करवाई तथा कुछ भागों का निर्माण भी करवाया। पुराना किला एक अनियमित आयत के रूप में बना हुआ है। इसके पश्चिमी दीवारों पर बुर्ज बने हुए हैं। उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर किले के 3 प्रमुख द्वार हैं, जिनके ऊपर छतरियां बनी हैं। इन्हें क्रमशः तलाकी दरवाजा, बड़ा दरवाजा और हुमायूं दरवाजा कहते हैं। किले की भीतरी इमारतों में शेरशाह की मस्जिद तथा शेर मंडल के नाम से प्रसिद्ध स्मारक उल्लेखनीय है। प्रारंभ में दुर्ग प्राचीर के चारों ओर एक खाई बनी हुई थी, जो पूर्व में यमुना नदी से जुड़ी हुई थी। इस किले में मौजूद किला कोहना मस्जिद को पुराने किले की मस्जिद कहा जाता है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इसे शेरशाह द्वारा 1541 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मस्जिद को अत्यधिक खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ पत्थर में सफेद एवं काले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसे शानदार नक्काशी और टाइल द्वारा अलंकृत किया गया है। बड़ी संख्या में निर्मित झरोखे, सजावटी खिड़कियां और पिछली दीवार की कॉर्नर पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताएं हैं। इसी परिसर में 2 मंजिला अष्टकोणीय मंडप लाल बलुआ पत्थर सहित धारीदार संगमरमर से बनी हुई इमारत है, जो शेरशाह सूर के नाम पर शेर मंडल कहलाता है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में करवाया था। बाहर की ओर इमारत के प्रत्येक कोने में गहरी मेहराबें बनाई गई हैं। दूसरी मंजिल पर चौपड़ के आकार का कमरा है, जिसमें भी गहरी मेहराब है तथा इसके भीतरी भाग में कांच की सजावट एवं ज्यामिति चित्रकारी की गई है। संभवतः शेरशाह ने अपने मनोरंजन के उद्देश्य से इसे बनाया था, किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया। इसी मंडप की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। पुराने किले के 3 दरवाजों में से एक प्रमुख दरवाजा हुमायूं दरवाजा है। इस दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी स्याही के एक लेख से पता चलता है कि इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह को जाता है। इस दरवाजे के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक निचला द्वार और दूसरा ऊपरी द्वार। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य, बलुआ पत्थर और संगमरमर की नक्काशी उल्लेखनीय है। किले के निवासियों के लिए पानी के स्रोत के लिए एक बावली भी मौजूद है। जिस ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण किया गया था, उससे यह मालूम होता है कि यहाँ का भूजल स्तर काफी नीचे रहा होगा। परिणाम स्वरूप आवश्यकता के अनुसार इस गहरी बावली का निर्माण किया गया होगा। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया था कि पानी ढका हुआ एवं स्वच्छ रहे तथा कम से कम वाष्पीकरण हो। बावली में जाने के लिए 89 संकरी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके उत्तरी सिरे पर एक वृत्ताकार कुआं बनाया गया है, जिससे पानी बाल्टी द्वारा भी निकाला जा सकता है। इस किले की ऐतिहासिकता पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 14वीं सदी के सबसे पहले के ग्रंथों में दर्ज एक दृढ़ मान्यता बताती है कि महाभारत के नायक पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पुराना किला स्थल पर ही स्थित थी। महाभारत में वर्णित है कि भव्य भवनों, झीलों, वनों और जीवन के विविध क्षेत्रों के लोगों वाला यह शहर मोटी एवं ऊंची दीवारों से घिरा था। अर्जुन व कृष्ण ने खांडव वन को जलाने में अग्नि देवता की मदद की थी और इस भीषण अग्निकांड में मात्र 3 ही सुरक्षित बचे थे: अश्वसेन नाम का सांप, 4 चिड़ियां और असुरों का वास्तुशास्त्री माया। माया अर्जुन को धन्यवाद देना चाहता है तो कृष्ण उसे पांडवों की राजधानी में एक विशाल सभागार बनाने का सुझाव देते हैं।
इस किले का उत्खनन कार्य 1954 से 55 में प्रारंभ होकर 1969 से 1973 तक किया गया। सन 1954-55 में प्रयोग के तौर पर किए गए उत्खनन में चित्रित धूसर पात्रखंड तथा शुंग कुषाण कालीन पुरावशेष पाए गए थे। यहाँ से प्राप्त पुरावशेष चित्रित धूसर पात्रों के प्रयोग से पता चलता है कि यह आद्य ऐतिहासिक काल के हैं। 1969-70 एवं 1972-73 के बीच बड़े पैमाने पर उत्खनन से 8 कालों के अवशेषों के साथ आद्य ऐतिहासिक काल के होने का पता चलता है, लेकिन उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं हैं और यह विशेष व्यक्ति के घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। पुराने किले का इंद्रप्रस्थ से कुछ संबंध है या नहीं, यह शोध का विषय है। हालांकि उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य यह स्पष्ट बताते हैं कि दिल्ली के अनेक प्राचीन आवास स्थलों में से पुराना किला भी एक पुराना स्थल है। विभाजन के समय पुराना किला शरणार्थियों के लिए शरणगाह बना। इसके अलावा इस किले में तुगलक, रजिया सुल्तान जैसे नाटकों का भी निर्माण हुआ है। दिल्ली में अगर आप प्रगति मैदान या ITO के आसपास हैं तो इस किले की प्राचीनता को करीब से देखकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।